अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। ये कहानी है हर मिडिल क्लास आदमी की। ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है। मैं आपको बताऊंगा कि हम मिडिल क्लास लोगों की ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से हम हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रह जाते हैं। हमेशा हम एक एक रुपया संभाल संभाल के खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हम कर्जों में डूबे रहते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है जिनको ख्वाब था कि हम भी फाइनेंशियली अमीर बने, हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। दोनों को किसी ने बताया कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो अच्छी जॉब ले लो। दोनों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दी, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, वहाँ से ग्रेजुएट भी हो गए और अच्छी जॉब भी ले ली। दोनों की सैलरी 1 लाख थी। जब दोनों को पता चला कि हमें 1 लाख सैलरी पर अपॉइंटमेंट मिल चुकी है तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन उनमें से जो अहमद था, उसको जैसे ही पता चला कि मुझे 1 लाख सैलरी मिल गया तो उसने अपना सारा खर्चा कैलकुलेट किया। उसको पता चला कि मेरा तो मैं जितना भी मर्जी खा लूँ, मेरा खर्चा तो मंथली 30,000 होगा। रेंट दे दूँ, सब कुछ दे दूँ, फिर भी मेरा खर्चा सिर्फ 30,000 होगा। बाकी के 70,000 मैं कहाँ करूँगा। उसको किसी ने सजेशन दे दी कि अगर तुम्हें अपना घर लेना है तो जाकर बैंक से लोन ले लो और वहाँ पर 30 से 40,000 को मंथली पे करो और तुम्हें अपना घर मिल जाएगा। उसने कहा कि अगर मैं वो भी पे कर दूँ तो फिर भी मेरे पास 20-30 हज़ार बच जाएंगे, मैं वो कहाँ करूँ। उसको फिर से किसी ने बताया कि तुम गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, बैंक जाओ, वहाँ से लोन ले लो और गाड़ी ले लो, आराम से अपनी गाड़ी पर जाओ, अपना घर होगा, सब कुछ होगा। और उसने वही किया। लेकिन जो अली था, उसने 30,000 अपने घर के खर्चे किए और 70,000 हमेशा वो सेव करता जाता था। अली के ऊपर सोसाइटी हंसती थी, अहमद हंसता था कि तुम्हें 1 लाख सैलरी मिल रही है, तुम अपना घर भी नहीं ले पा रहे। उसको सब टोकते थे कि तुम्हारे पास अपनी गाड़ी तक नहीं है, 1 लाख सैलरी किस काम की, इतने कंजूस क्यों हो तुम। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। वो कभी कभी परेशान भी होता था, सोचता था कि क्या ये सब सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर उसे समझ में आती थी कि नहीं, मुझे अपनी सुननी है। बड़ी ही मुश्किलों से उसने 3, 4, 5 साल निकाल लिए और अच्छे खासे पैसे सेव कर दिए। बैंक से उसको इंटरेस्ट रेट भी मिलता था, जिसकी वजह से उसकी सेविंग डबल होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जिस कंपनी में वो काम करते थे वो कंपनी फाइनेंशियली बैंकरप्ट होने लगी और उस कंपनी को 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ा। बदकिस्मती से उन सब में अली भी था और अहमद भी था। अहमद जब वहाँ से फायर हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसके ऊपर तो कर्जा था, गाड़ी उसने लोन पे ली हुई थी, घर उसने लोन पे लिया हुआ था। लेकिन वहीं पर अली को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके पास इतनी सेविंग थी कि वो कुछ साल आराम से निकाल सकता है बिना किसी सैलरी का इंतजार किए। जब बैंक को पता चला कि अहमद को फायर किया गया तो बैंक ने उससे गाड़ी भी छीन ली और घर भी छीन लिया। अहमद अपनी सेम कंडीशन पर आ गया, उल्टा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका था। उसके पास जॉब नहीं थी, इसलिए वो परेशान था कि वो अपनी फैमिली को कैसे पालेगा। वहीं पर अली के पास सेविंग थी। उसने डिसाइड किया कि अभी मेरे पास जॉब तो है नहीं, क्यों ना मैं इसी पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। उसने अपने पैसों को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया और 2 अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए। एक पर खुद लग गया और दूसरे पर अहमद को हायर कर लिया। अहमद को कहा कि तुम आओ, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, ये काम स्टार्ट करो, 30,000 तुम्हारी सैलरी होगी, बाकी बिजनेस मेरा होगा। अहमद ने उसका शुक्रिया अदा किया, उसे कहा कि थैंक यू कि तुमने मुझे जॉब दी। अली अभी 2 बिजनेस का ओनर बन चुका था। दोनों ही बिजनेस के अच्छे चलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता उसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। वो अभी बिना कोई काम किए लाखों रुपीस कमा रहा था। अब आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा माइंडसेट हमारे पास है। मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास माइंडसेट अहमद वाला है। जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है, जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने खर्चों को बढ़ा देते हो। रिसर्च बोल रही है कि जब भी किसी सैलरीड पर्सन की सैलरी 10% से ग्रो होती है तो वो अपने खर्चे 20% से ग्रो कर लेता है। जब आप अपने खर्चे अपनी इनकम से ज़्यादा तेज़ी पर ग्रो करोगे तो डेफिनेटली तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम वही बंदा हासिल करता है जो अक्लमंदी से अपने पैसों की गेम को खेले। अगर आप अच्छे से और स्मार्टली पैसों को सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद ये होगा कि जो भी बातें हैं, जो भी स्टोरी मैंने बताई वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यही प्रैक्टिकल है। जब भी आप बड़े बड़े लोगों की स्टोरीज़ को सुनोगे, डॉक्यूमेंट्रीज़ को सुनोगे, बायोग्राफीज़ पढ़ोगे, तुम्हें पता चलेगा कि सबका सीक्रेट यही है। सब ने अली की तरह सेविंग की, सब ने अली की तरह सब्र किया, तभी जाकर उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। जब भी आपके पास सब्र नहीं होगा, जब भी आप चाहोगे कि मुझे सब कुछ मिल जाए, गाड़ी भी अभी मिल जाए, घर भी अभी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप लोन की तरफ जाओगे, कर्ज़ों की तरफ जाओगे। और जो भी बंदा आज तक लोन की तरफ या कर्ज़ों की तरफ गया है उसने कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं की है। अगर आपको सुकून की नींद सोना है तो कभी भी कर्ज़ों के ऊपर रिलाय ना करें। ना बैंक से कर्जा लें और ना ही अपने कलीग से कर्जा लें, ना ही अपने रिलेटिव से कर्जा लें।
अपने पैसों को सही तरीके से यूज़ करके, अपने पैसों को सही तरीके से डिवाइड करके, अपने लिए सेविंग करके, अपने लिए इस्तेमाल करो। जब आपका हर काम अपने पैसों से किया होगा तो आप सुकून की नींद भी सोओगे और सुकून से फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल करोगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।